जी इधर आया हूँ। ये पाकिस्तान में पहली माइनिंग कॉन्फ्रेंस है जो सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ऑर्गेनाइज की है। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से माइनिंग सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो माइन के डेवलपर्स हों, जो टेक्निकल लोग हों, वो सारे इधर आए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने थरपारकर के अंदर माइनिंग लार्ज स्केल माइनिंग में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, इस कॉन्फ्रेंस में वो सारे जो सबक सीखे उधर से वो हम शेयर करेंगे। और मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा था कि ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ था कि हुकूमत सिंध, वहाँ के सारे लोकल्स और वफाकी हुकूमत मिल के उन्होंने इस जो हमारा कोल का पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए काम किया। और मेरा मैसेज इधर यही है कि जो थर का मॉडल है उसको पाकिस्तान में हर जगह पे इस्तेमाल करें, लोकल्स को साथ लें ताकि ये कामयाब हो सके। अच्छा शाह साहब, ये बताया गया कि मोहसिन नकवी के पिंडवाराबाद खोलने के बाद पूरे मुल्क में ये बात शुरू हो गई है कि भाई सिंध को तोड़ दो, सिंध के 3-3 सूबे कर दो, 4-4 कर दो, पंजाब के भी कर दो। पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं आया, जबकि सिंध के लोग कहते हैं कि हमारे लाशों पे सूबे बनेंगे। अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे, आप इतने जज्बाती ना हो। देखिए मैं जवाब देता हूँ इनको, ऐसे वो ना करें, इसको ड्रामेटाइज ना करें इतना। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पर कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पर। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इसमें इसको इतनी देर तक मैं आपसे भी ज़रा कहूँगा कि उस लोग नहीं कह, लोग बिल्कुल नहीं कह रहे, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी, और ये इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये बता दीजिएगा कि एहतजाज हुआ, पीटीआई का उनका एहतजाज प्लान था, लेकिन आप लोगों ने सड़क दफा फिर बंद कर दी। क्या पीटीआई कलम जमात है या आखिर से कुछ सेक्शन? देखिए ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुने। एहतजाज का सबको हक है, लेकिन उस एहतजाज से आप ही ने रिपोर्ट किया था, मेरे ख्याल मीडिया ने सारा, कि हुकूमत सिंध के ऊपर कि जी सारे ट्रैफिक जैम हो गई है, पूरा शहर बंद हो गया। क्या एहतजाज का ये तरीका है कि मुझे आपको सबको तकलीफ में डालें? आपके मीडिया चैनल्स नहीं है। एक सेकंड। तो अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे कि आप ट्रैफिक को ब्लॉक करें, तो उसकी ज़रूर कोई तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ तो मीडिया फिर ये ना कहा करे कि जी पूरे ट्रैफिक जैम हो गई, सब परेशानी में। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एहतजाज के लिए और जमहूरी तरीके से एहतजाज के लिए एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार में आपने इंतज़ामिया की इजाज़त लेनी होती है। उस इंतज़ामिया की इजाज़त लेके आप ज़रूर जमहूरी तरीके से एहतजाज करें। उसके लिए ये भी हमने कहा हुआ कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक के फ़्लो में कोई रुकावट ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं तो हर एक को एहतजाज का हक है जमहूरी तरीके से। फरमा दीजिएगा कि कल जो काबीना में 5 लाख टन गंदम की जो आपकी अप्रूवल हुई है, उसका कोई आपने बजट एलोकेट किया है? कितना हमें बोरो करना पड़ेगा बैंक से, कुछ इस तरह का? देखिए मेरी बात सुने, हमने 1 मिलियन टन प्रोक्योर करने के लिए गंदम प्रोविज़न रखी हुई थी। हम वही एक स्टेट ट्रेडिंग होती है जहाँ पे हम बैंक से बोरो करते हैं, फिर उस गंदम को बाद में सेल करके वो लोन जो है पूरा करते हैं। ऑब्वियसली जो लोन की कॉस्ट है कुछ बिल्टअप करते हैं और कुछ सब्सिडाइज़ करती है हुकूमत। तो हमारे पास वो मौजूद थी वो प्रोविज़न। इस वजह से हमने सिर्फ इसलिए किए ताकि किसी भी तरीके से, हमने आपको पता है कि एक बहुत अफेक्टिव ड्राइव भी की है। तकरीबन 2.5 और 3 लाख टन के दरमियान गंदम हमने होल्डर से रिकवर भी की है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम मैनेज कर सकेंगे कि गंदम की प्राइस आटे की प्राइस बढ़े ना। और उसके साथ साथ ये भी हमें इंश्योर करना है कि हम अपने लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्शन दें कि ओवर सप्लाई ना हो जाए और अगले साल फिर गंदम के अंदर हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम हो। यहाँ पर कहा जाता है कि सिस्टम नहीं चल रहा, कौन पाकिस्तान में करवाया जारी करेगा, यानी
मैं यार मैं तो नहीं दे रहा ना। मैं उनसे कहता हूँ कि ज़रा थरपार कर चले जाएं। किसी को भरोसा नहीं था। मैं बड़े साफ कहता हूँ कि थर के अंदर हम इस कोयले को इस्तेमाल कर सकेंगे। लोग कहते थे ये निकलेगा जल जाएगा, लोग कहते थे हुकूमत सिंध में वो बात नहीं है। मैं अपने पार्टनर्स, चाहे हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन ने काम किया है, हमारे साथ चाइनीज़ ने काम किया है, जाके थर में देखें तो सही ना। जो भी उधर गया है, मैं तो जिनसे कहता हूँ जो कहते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर आपने एक कामयाब प्रोजेक्ट देखना है, एक कामयाब तजुर्बा देखना है, आप थर चले जाएं, आप ये बातें फिर नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मैंने तो कह दिया, थर घूम ले।